पृथ्वी ग्रह को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है एवं पृथ्वी को ही नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी जाना इसके बारे में? तो मैं आपको बताता हूं। जो पृथ्वी ग्रह है, अद्भुत होने का कारण क्या है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें क्या जीवन से संबंधित अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, जहां क्या शुद्ध ऑक्सीजन, ठीक है, एक अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन जो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हो जो क्या हो रहा है, जंगलों का अंधाधुंध कटान हो रहा है, कल कारखानों से चलने वाला धुआं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। ठीक है, वही क्या आपको बताएं कि इसको नीला ग्रह क्यों जाता है? तो पृथ्वी को अगर आप अंतरिक्ष से जाके देखोगे तो ये पूरा नीला दिखाई देता है। जिसका क्या कारण क्या है? पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है, और बाकी जो 29% भाग है उसमें स्थल है। ठीक है, तो 71% में जल है, 29% में स्थल है। ठीक है, जिसका कारण है कि यह अंतरिक्ष से पूरा नीला दिखाई देता है। ठीक है, एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन की क्या है, अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, हवा की अच्छी मात्रा है जिसे आप प्राणवायु बोलते हो, ऑक्सीजन बोलते हो। ठीक है, जल की अच्छी उपलब्धता है। ठीक है, जो हमारी कृषि भूमि है वो अच्छी है। ठीक है, उसके लिए अनुकूल जलवायु है। ठीक है, ये सभी क्या है, पृथ्वी के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे? तो पृथ्वी की चीजों में पृथ्वी से संबंधित वनस्पति हो गई, ठीक है, मृदा हो गई, ठीक है, मानसून, जलवायु, ठीक है, बादल, इन चीजों सभी का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, इन सभी का एक निचोड़ बनता है। उस निचोड़ को क्या बोल देते हैं हम? जियोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है, भूगोल बोल देते हैं। ठीक है, ये सब किसके अंदर समाया है? भूगोल के अंदर समाया है। ठीक है, बात करें भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? इरेटास्थनीज ने किया था। ठीक है, याद रखना। तो आपको मैंने बता दिया भूगोल शब्द या ज्योग्राफी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटास्थनीज ने किया। ठीक है, इसलिए इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, तो आइए, भूगोल क्या है? एक विकासशील विज्ञान है। इसका अध्ययन कब प्रारंभ हुआ था? जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुई। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से ही क्या भूगोल का क्या माना जाता है? अध्ययन माना जाता है। परंतु स्वरूप हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसका अध्ययन तब से माना जाता है जब पृथ्वी उत्पन्न हुई। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, परंतु स्वरूप हो गया, अध्ययन क्षेत्र हो गया, उद्देश्य समय परिवर्तन के हिसाब से क्या होता है, ये परिवर्तित होते रहता है। और मैंने आपको बता दिया इरेटास्थनीज ने क्या भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। देखो, सबसे इजी परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है। ठीक है, वहीं भूगोल वातावरण और परिस्थिति का विज्ञान है। क्या है? वातावरण और परिस्थिति का विज्ञान है। ठीक है, भूगोल प्रादेशिक विषमताओं का अध्ययन है। भूगोल क्या है? जो प्रादेशिक विषमताएं हैं उनका अध्ययन है। भूगोल स्थानिक संगठनों की रचनाएं तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, आपके लिए सबसे इजी रहेगा पहले वाला, भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन है और भूगोल वातावरण एवं परिस्थिति का विज्ञान है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक भूगोल को कितने दो शाखाओं में विभाजित कर दिया। ठीक है, एक कर दिया भौतिक भूगोल, एक कर दिया मानव भूगोल। ठीक है, प्रारंभिक भूगोल को दो शाखाओं में विभाजित किया, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या बोल रहा है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखो, बुध हो गया सबसे पहले। ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, इसके बाद क्या है? बुध है, बुध के बाद क्या है? शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी की है। ठीक है, इन दोनों को क्या बोला जाता है? ये जो पृथ्वी और शुक्र है, इन्हें क्या बोला जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के जैसे दिखने में है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और वहीं पृथ्वी को क्या, जो शुक्र को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का बहन बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या है? मंगल हो गया, जिसे लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति हो गया। ठीक है, शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, कितने हैं? 21 उपग्रह। ठीक है, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या है? क्रम है, याद रखना। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम किस हिसाब से? अगर आकार की बात करें तो इनका क्रम कैसा है? सबसे पहले बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है,
पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल और बुध। ठीक है, अगर बात करें शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, तो टाइटन है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का, टाइटन है, याद रखना। ठीक है, सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक अर्थात 21 उपग्रह है। शनि के पास कितने हैं, 21 उपग्रह है। सबसे ज्यादा अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, शनि है। सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन है, टाइटन है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति के पास कितने हैं, बृहस्पति ने अपने पास 16 ग्रह रखे, उपग्रह रखे हैं। ठीक है, अरुण के पास 15 उपग्रह है, वरुण के पास 8 उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है और पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है केवल, वो कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, याद रखना, पृथ्वी के पास चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या बोल रहा है, सूर्य सौरमंडल का जनक है। क्या बोल रहा है, जो सूर्य है ये किसका, सौरमंडल का जनक है। यूं बोल सकते हैं कि सूर्य क्या है, सौरमंडल का मुखिया है और सूर्य क्या, इस सौरमंडल के खिंचाव बल को बांधे रखता है। ठीक है, इसका व्यास कितना है, 13,92,000। कितना है, 13,92,000 सूर्य का व्यास, याद रखना। ठीक है, ठीक है, कितना, 13,92,000 किसका, सूर्य का व्यास है, किलोमीटर व्यास है। अब पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का भार लगभग 2 गुना 10 की घात 27 टन है। कितना है, 27 टन है। ठीक है, सूर्य के तल का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो सूर्य का तल है इसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के सभी तारों और ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है। देखो, सूर्य से सभी तारों और ग्रहों को क्या होता है, प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश को 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगता है। ठीक है, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी इसका वर्णन है। कितना, 8 मिनट 16 सेकंड भी लगते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यहां 8 मिनट दिया गया है, लेकिन कहीं क्या है, 8 मिनट 16 सेकंड की भी क्या है, चर्चा है। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा 8 मिनट होगा, 8 मिनट मारेंगे, 8 मिनट 16 सेकंड है तो 16 सेकंड मारेंगे। ठीक है, दोनों नहीं दे सकता, याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट क्या बोल रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुसंधानशाला में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के 10वें ग्रह काला की खोज सन 1987 में की थी। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अनुसंधानशाला वैज्ञानिक है उन्होंने सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज की थी। है 8 ही ग्रह हैं, 10वें ग्रह की बात चल गई तो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो काला ग्रह की खोज कब, 1987 पे की थी। ठीक है, काला ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 700 वर्ष में पूरा करता है। देखो, जो काला नामक ग्रह है वो क्या करता है, पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वो कितने, 700 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, अभी कितने ग्रह है, अभी ओनली 8 ग्रह है। ठीक है, ये पहले की बात कर रहा है, 1987 की बात चल रही है। ठीक है, याद रखना, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। काला ग्रह का भार पृथ्वी के भार का लगभग 5 गुना है। ठीक है, इसका भार कितना था, पृथ्वी के भार के बराबर के लगभग 5 गुना है। ठीक है, काला हाल ही से ज्ञात किया गया ग्रह है तथा यह यम से भी आगे है। देखो, हाल ही नहीं, जो ये मैंने जहां से संकलन किया है ये पुस्तक बहुत ही पुरानी है। ठीक है, आज की पुस्तक नहीं है, ये बहुत ही पुरानी पुस्तक है। इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, तब मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में समझाऊं, आपको क्या बेसिक नॉलेज दूं। ठीक है, ये 2009 करीब का पैटर्न, 2010 और 9 का पैटर्न है। ठीक है, याद रखना, लेकिन इससे कुछ फैक्ट अलग भिन्न हो गए हैं, जो परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन जो ज्यादा फैक्ट हैं वो हूबहू वैसे ही हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जो चंद्रमा में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली व्यक्ति पहुंचे, चंद्रमा की सतह पे पहली बार कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने चंद्रमा की सतह पर कब कदम रखा, कोई बच्चा मुझे बताएगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे। ठीक है, मैं बताता हूं कब, 21 जुलाई कितना, 1969। ठीक है, 1969। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट बनता है। वहीं क्या, चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, लीवनीरज पर्वत है। कौन सा पर्वत है चंद्रमा में सबसे बड़ा पर्वत, लीवनीरज पर्वत है, जो कितना, 35,000 फीट ऊंचा है। कितना है, 35,000 फीट ऊंचा है। ठीक है, याद रखना, 35,000 फीट ऊंचा है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है।
और क्या बोल रहा है कि 3,84,365 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास कितना 3,476 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह कितना पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास कितना है 3,476 किलोमीटर का व्यास है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11.47 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, क्या चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में और अपनी धुरी पर घूर्णन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट व 11.47 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी की इस स्थिति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लब्धवक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लब्धवक्ष कहते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी के आकार की बात करें तो देखो, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो पृथ्वी का आकार है क्या है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, पृथ्वी क्या बोलती है एनसीईआरटी, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और इसके आकार को क्या कहा जाता है, भूआप कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास कितना है 12,713 किलोमीटर है। देखो, भूमध्य रेखीय अगर व्यास की बात करें तो कितना है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो कितना है 12,713 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, आप बताएगा मुझे कोई कितनी है, तो ये कितनी है बताओ मुझे, कोई कितनी है, ये लिखा हुआ है कितनी है, कोई बताओ मुझे, है सत्य है क्या ये, तो कितना है 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय। ठीक है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है 40,075 किलोमीटर इसकी ध्रुवीय परिधि है। ठीक है, याद रखना। वहीं जो इसकी ध्रुवीय परिधि की बात करें वो कितना है 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी का पृष्ठ तो कितना है 51,100,0500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। हिमालय श्रेणियों की लगभग लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 किलोमीटर तथा किलोमीटर 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, संसार का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाता है परीक्षाओं में, कितना है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा शिखर संसार का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई की कितनी है इसकी, लगभग 8,848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है 8,848। ठीक है, सबसे पहले जाने वाली की बात करते हैं तो कौन थी, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल गई थी माउंट एवरेस्ट, फतह किया था सबसे पहले। ठीक है, बछेंद्री पाल, याद रखना। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है। ठीक है, मध्य हिमालय मुख्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3,000 से 5,000 मीटर के बीच होती है। ठीक है, याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। जो उच्चावचन की दृष्टि से भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा है। ठीक है, जो उच्चावचन है उसकी दृष्टि से भारत को क्या 4 प्राकृतिक भागों में बांटा है। उत्तर का पर्वतीय भाग पहला, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिणी पठार, समुद्री तटीय मैदान। ठीक है, 4 भागों में बांटा है। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिणी पठार और समुद्री तटीय मैदान। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा धूमिल हो जाती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। क्या बोला है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। ठीक है, आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूं। ठीक है, याद रखना। क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब पृथ्वी, ये क्या है प लिख देता हूं पृथ्वी। ठीक है, और ये क्या है, ये सन लिख देता हूं एस। ठीक है, सूर्य है, ये क्या है एम लिख देता हूं मून मतलब चंद्रमा। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है बताओ मुझे, है जब ना पृथ्वी और देखो डायग्राम को समझो, आप डायग्राम समझ के आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये है सूर्य है। ठीक है, पहला गोला जो है सूर्य है और जो लास्ट वाला गोला है ये चंद्रमा है। बीच में क्या आ गई है, पृथ्वी आ गई है। ठीक है, तो बीच में पृथ्वी आने की स्थिति को क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, याद रखना। और सूर्य ग्रहण कब होगा, देखो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आएगा। देखो अब चंद्रमा क्या आ गई है, ये है
देखो मैंने 3 अंडे बना दिए, ये देखो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आएगा, ठीक है, चंद्रमा क्या आएगा, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इन दोनों के मध्य में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा, कंफ्यूज करने वाली चीजें नहीं है, डायग्राम से समझना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण की क्या स्थिति होगी, तो सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाएगी, पृथ्वी आ जाएगी। वहीं सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति हो जाएगी, तो सूर्य और पृथ्वी है उसके बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी पर 29% क्षेत्र स्थल मंडल तथा 71% पर जल है। मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था स्टूडेंट कि जो पृथ्वी का 29% है इस क्षेत्र में क्या है, स्थल है, बाकी जो बचा 71% है इस पे क्या है, जल है। मैंने लेसन प्रारंभ करने से पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड अर्थात 365 सहित 1/4 दिन में क्या करती है, अपना पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। कितने, 365 दिन में। और पूरा टाइम पीरियड की बात करें तो वो क्या है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है, अर्थात 365 सहित 1/4 दिन, ठीक है। तो 1,71,060 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक परिक्रमा पूरा करती है। इसे पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखना। किसके कारण, परिक्रमा का, इनके परिक्रमण के कारण, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, ठीक है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, ठीक है। इसी कारण पृथ्वी पे क्या होती है, दिन रात होती है। बाई चांस अगर पृथ्वी घूमती नहीं, घूर्णन नहीं करती तो क्या होता, तो जो ये पृथ्वी है तो यहाँ इसका सूर्य है तो क्या होता है, इसी हिस्से पे क्या होता है, दिन होता है। अगर पृथ्वी घूमती नहीं तो, अगर ये चक्कर नहीं लगाते आपस में, ठीक है, तो इसके एक हिस्से पे क्या होता था, दिन ही रह जाता और एक हिस्से पे क्या हो जाता है, रात हो जाता था, जिससे अनेक समस्याओं का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तब, ठीक है, माना कि बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की जो पपट्टी है, ठीक है, पपट्टी है के पदार्थों या सतहों के कठोर भाग को क्या बोलते हैं, चट्टान या शेल कहते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी की पपट्टी है उसके पदार्थ या सतहों के कठोर भाग को चट्टान या शेल कहते हैं। सामान्यतः चट्टान कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आपने जो 12th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा चट्टानों के बारे में, ठीक है। 3 प्रकार के चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें, ठीक है, परतदार या अवसादी। देखो परतदार को ही क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं, ठीक है। वही परिवर्तित या रूपांतरित, ठीक है, चट्टानें, ठीक है, जिनका रूप क्या हो जाता है, पत्थर से धीरे 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 करके क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है। आपको उदाहरण के लिए बताता हूं, अगर देखो कि एक नदी में एक बहता हुआ पत्थर जाता है, वो कई किलोमीटर दूर से बहता हुआ आता है, बहता हुआ आता है, बहता हुआ आता है, और अधिक दूरी क्या तय करने के पश्चात उसका रूप क्या हो जाता है, पत्थर हो जाता है। पहले बड़ा पत्थर था, उसके बाद छोटा हुआ, छोटे से उसका रूप क्या किस में आ गया, बालू में आ गया, ठीक है। बालू के बाद क्या आ गया, मिट्टी में वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही रूपांतरित चट्टान या परिवर्तित कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल किसे कहते हैं, देखो पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की जो मोटाई व्यास गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आग्नेय, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जियोन, जीनोन तथा ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, वायुमंडल में, याद रखना। तो ठीक है, आज बात उसी के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो वायुमंडल में क्या बोल रहा है कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अगर इसकी परतों की बात करें तो मैं आपको अभी इनके परतों के नाम बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में इनके परत, समताप हो गया, ठीक है, शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है। ये इनकी क्या होती है, परतें होती हैं। और कौन से मंडल में
कौन सी क्रिया होती है इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने वही बताया, वायुमंडल में गैसों की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और जीनोन हो गया तथा ओजोन आदि गैसें पाई जाती है, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है। याद रखना, वही वायुमंडल की ऊंचाई की बात करते हैं 16 से 29,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, ठीक है। कितने से? 16 से 29,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। लेकिन तो ठीक है, आगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, शोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ठीक है, मध्य मंडल, आयमंडल, बाह्यमंडल, ठीक है। तो लेकिन 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। 800 किलोमीटर ऊंचाई तक ही क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। किस लिए है वो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट पे, ठीक है। पहले इसके छोटे मोटे फैक्टों को जान लेते हैं, ठीक है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाले तीक्ष्ण गर्म पराबैंगनी किरणों से बहुत शीघ्र ही अपने को सोख लेती हैं। देखो अगर क्या होता है कि अगर ओजोन परत में, देखो वर्तमान में जो ओजोन परत है इसमें क्या हो रहा है? छेद हो रहा है, आपको पता है, ठीक है। जो छेद होने के कारण क्या, इसके छेद में वृद्धि पाई गई है, ठीक है। अगर ओजोन परत का छेद और वृद्धि हो गया तो जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो क्या आएंगी? सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, ठीक है। अगर पृथ्वी पर पड़ेंगी तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि पृथ्वी के तापमान में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि होने से क्या होगा कि देखो अगर पराबैंगनिक किरणें अगर ओजोन परत के छिद्र को ज्यादा बढ़ा करके पृथ्वी पे आती हैं तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। आपको पता है तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। जीव जंतु में क्या आ जाएंगी? बहुत सारी क्या होंगी? समस्याएं उत्पन्न होंगी और वही चर्म रोग, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, पराबैंगनिक किरणों से। देखो इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए ओजोन गैस, इसलिए जो आज हमारे क्या बोलते हैं कि जो हमारा देश है एक तरफ तो बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है बच्चों? तो क्या पड़ रहा है कि जो कल कारखानों से निकलने वाला क्या है? धुआं है, ठीक है, वो वातावरण को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। कारखानों से निकलने वाला गंदा जल हो गया, ये चीज क्या कर रहे हैं? हमारे जो हमारे शुद्ध जल है उसको क्या कर रहे हैं? गंदगी फैला रहे हैं उसमें। आपको पता है कि देखो हम यूं नहीं बोल सकते हैं कि गंगा गंदी है, ठीक है, गंगा का बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा आप देखो तो उसमें क्या है कि गंदगी व्याप्त है, लेकिन उसकी मान्यता बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं कि एक स्थान से एक निश्चित दिशा में चलती हुई वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। देखो पवन किसे कहते हैं? पवन और हवा में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पवन अलग है, हवा एक ही है। बहुत सारे पवन और हवा को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्या बोलता है? देखो एक स्थान से दूसरे दिशा में चलने वाली वायु को क्या बोलते हैं? पवन कहते हैं। पवनों के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ, देखो क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं पवन के। एक होता है सनातनी पवन, दूसरा होता है स्थानीय पवन, ठीक है। इनके बारे में बात करता हूं, ठीक है। जो सनातनीय पवन है सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती है। सनातनी पवनें क्या होती है? सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती है। क्या होता है? सनातनी पवनों का क्रम एक ही होता है और वर्ष में एक ही निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है। इनमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें शामिल है। देखो जो सनातनी पवन है इसको भी 3 टाइप्स में आप क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है पवने। देखो पछुआ पवन और क्या? ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवन, ठीक है, याद रखना। अब क्या बोला कि विश्व में क्या बोला कि 29% वर्ग किलोमीटर स्थल और 71% वर्ग किलोमीटर में क्या है? जल का भाग है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। वही बात करते हैं प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बात करते हैं कितने महासागर है, ठीक है, महासागरों की संख्या कितनी है? 5 है। तो सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत है, ठीक है। अगर वही बात करें महाद्वीप कितने हैं? 7 है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे बड़ा महासागर क्या कौन सा है? प्रशांत महासागर है। यही फैक्ट है, ठीक है। यही आपका बेस तैयार किया जाता है, ठीक है। यही आपके जड़ को मजबूत किया जाता है। आपका जड़ मजबूत है तो आपके जो वृक्ष की टहनियां होंगी वो क्या होंगी? हरे भरे होंगी, ठीक है। तो यहीं से आपकी जड़ को क्या करना है? मजबूत करना है, ठीक है। नया फैक्ट जानते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है?
पुटोरिको है। क्या है? पुटोरिको है। वही हिंद महासागर का सुंडा गर्त सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, याद रखना। सागर जल सागर तल, ठीक है, दो फैक्ट बन गए। सागर जल सागर तल से ऊपर उठता है या आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। जब सागर जल क्या करता है, सागर के तल से ऊपर उठता है, लहरें आपने देखी होंगी, जब सागर में जल की लहरें उसके तल से, उसके स्तर से ऊपर उठती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वार कहते हैं। और जब पीछे लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, आप सिंपल वे में समझिए। ठीक है, ये लहर जा रही है, नदी की लहर जा रही है, ठीक है, उसका जो लहर ऊपर उठता हुआ है उसे ज्वार कहते हैं, और जो पीछे हटता हुआ होता है उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पृथ्वी के महासागरीय जल में ज्वार की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होता है। देखो ज्वार की उत्पत्ति क्यों होती है, ज्वार भाटा क्यों आता है, ज्वार की उत्पत्ति किसके कारण होता है। देखो पृथ्वी के महासागरीय जल में ज्वार की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल होता है। ठीक है, उसका आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, देखो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक ही सीट पे होती हैं, ठीक है, तो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल के फलस्वरूप उच्च ज्वार आता है। देखो ज्वार भी दो प्रकार से बढ़ गया। आप देखो क्या बताया मैंने आपको कि ज्वार भी अब दो टाइप में बदल गया, एक उच्च ज्वार हो गया, एक बृहद या दीर्घ ज्वार हो गया। देखो उच्च ज्वार कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होती हैं तो क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। ठीक है, याद रखना। और वहीं सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल के फलस्वरूप उच्च ज्वार आता है। इसे बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बृहद ज्वार या बृहद माने बड़ा होता है, दीर्घ मतलब भी बड़ा ही होता है। ठीक है, याद रखना, अपने अपने सेंटेंस होते हैं, अपने अपने वर्ड्स होते हैं, हमें क्या करना है, ज्योग्राफी के अंदर जाके पढ़ना है। ठीक है, अगर इधर तक आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व करूंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के जल को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर खींचते हैं। इससे ज्वार की ऊंचाई कम हो जाती है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। देखो अब लघु ज्वार की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब चंद्रमा और क्या बोल रहा है कि सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाती है, ठीक है, सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाती है और इसके जल को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर खींचती है। ठीक है, तो इस ज्वार की ऊंचाई कम हो जाती है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं कि एशिया विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। मैंने बता दिया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, कोई बच्चा मुझे बताए इसका क्षेत्रफल कितना है, एशिया का क्षेत्रफल मुझे कोई बता दो। कितना है इसका क्षेत्रफल, 3,17,62,951 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है एशिया। ठीक है, एशिया का अगर हम बात करें, एशिया और यूरोप तो दोनों को मिलकर क्या बन जाता है, यूरोशिया बन जाता है। ठीक है, दोनों को क्या बोलते हैं, अगर ठीक है आपको यूरोप और एशिया को अलग अलग नहीं बोलना है तो आप यूरेशिया बोल सकते हैं। यूरेशिया मतलब एशिया भी हो गया, यूरोप भी हो गया। ठीक है, जो कितना 3,17,62,951 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, विश्व की 60% जनसंख्या इसी महाद्वीप में है। अगर बात करें, देखो आपको पता है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है, किस देश के पास है, तो चीन के पास है। देखो चीन के पास है, लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि चीन पीछे हट जाएगा, भारत आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, भारत जनसंख्या में सबसे आगे पहुंच जाएगा वर्तमान आने वाले समय में। ठीक है, याद रखना, अभी कौन है, चीन है। ठीक है, अगर पूरी हम महाद्वीपों की बात करें तो एशिया के पास सर्वाधिक जनसंख्या है, पूरी 60%। ठीक है, याद रखना, एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग 30%, ठीक है, क्षेत्र पर विस्तृत है। इसमें 45 देश स्थित हैं। कितने देश स्थित हैं एशिया में, 45 देश, कंट्रीज स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में क्या अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस और गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत स्थित है। देखो अब यहां से दो फैक्ट और उठ के आगे हैं। एक क्या बोल रहा है कि अंगारा लैंड हो गया, एक हो गया कि गोंडवाना लैंड हो गया। देखो आप जानते हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है क्या,
तो आप जब एशिया जो महाद्वीप है इसका जब क्या हुआ, विकास हुआ, इसका जब जन्म हुआ, तो तब की बात है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आप मुझे कोई बता दो इनकी स्टोरी, किसी को पता है तो इनका विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इनके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं हम पृथ्वी पर महाद्वीपों की उत्पत्ति एक क्या है, परिकल्पना है। क्या है जो महाद्वीपों की उत्पत्ति है, क्या है, एक परिकल्पना है, जिसके अनुसार अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था। ठीक है, आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही भूखंड था। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसे क्या नाम दिया गया था, उसे क्या नाम दिया, पैंथिया नाम दिया गया था। देखो, आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही भूखंड था जिसे पैंथिया नाम दिया गया था। ठीक है, यह पैंथिया एक विशाल महासागर से गिरा हुआ था। यह पैंथिया क्या, एक विशाल महासागर से गिरा हुआ था, जिसे पैंथेलासा कहा जिसे क्या कहा गया, मैंने आपको बताया कि जिसे पैंथालसा कहा गया। कालांतर में पैंथिया का सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो गया, विघटन हो गया और यह दो टुकड़ों में बट गया। जो पैंथिया था, इसके सूर्य के घर्षण और जो गुरुत्वाकर्षण बल था, जो पैंथिया था, ये दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, इनका विघटन हो गया, यह दो टुकड़ों में बट गया। उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया, जिसमें यूरेशिया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका आदि थे। दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भारत थे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि पहले क्या था, एक ही भाग था अरबों वर्ष पहले। ठीक है, पैंथिया नाम था। ठीक है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हो गया, ये दो टुकड़ों में बट गया। उत्तरी भाग क्या कह रहा है, अंगारा लैंड कहलाया, जिसमें यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका आदि थे, और दक्षिणी भाग क्या कह रहा है, गोंडवाना लैंड कह रहा है। ठीक है, याद रखना, ये था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एशिया महाद्वीप में हिमालय, खिंगन, ध्यानशान और अल्टाई आदि पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मैंने आपको क्या बताई कि शिखर कौन सी है, एवरेस्ट है। ठीक है, एवरेस्ट है, याद रखना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। हिमालय पर्वत की सबसे लंबी ऊंची है, जिसमें सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, हमारे बछेंद्री पाल थे। ठीक है, एशिया में विश्व का ऊंचा व विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। सबसे ऊंचा एवं विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, याद रखना, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का है। देखो, एशिया में विश्व का ऊंचा एवं विस्तृत पठार में तिब्बत का पठार आ जाता है, एवं ऊंचा पूछे तो कौन सा आ जाता है, पामीर का पठार आ जाता है। ठीक है, अगर देखो, एक महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है पामीर के पठार से। ठीक है, पामीर को पठार को क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। अगर बात करें विश्व में सबसे ऊंचा एवं विस्तृत पठार, तो तिब्बत का पठार। ठीक है, एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील है। ठीक है, बेकाल झील। और एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पेशियन झील। गहरी बेकाल और सबसे बड़ी कैस्पेशियन सागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। देखो, अब बात आ गया है, जो एशिया महाद्वीप है इसमें 3 प्रमुख क्या है, प्रायद्वीप है। एक हो गया अरब का प्रायद्वीप, दूसरा हो गया दक्कन का प्रायद्वीप, तीसरा हो गया इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण प्रायद्वीप है, प्रमुख प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। ठीक है, याद रखना, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप है। देखो, एशिया में विश्व का 94% जूट उत्पादित होता है। ठीक है, एशिया में सबसे ज्यादा जूट उत्पादित होता है। कितना प्रतिशत, 94% जूट उत्पादित होता है। ठीक है, अगर आपको यही बात करें कि जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, एशिया में होता है। कितना प्रतिशत, 94%। ठीक है, याद रखें, एशिया में विश्व की 92% क्या, प्राकृतिक रबड़ उत्पादित होता है। देखो, 92% क्या होती है, रबड़ उत्पादित होती है एशिया में। ठीक है, एशिया में धान कितने प्रतिशत उत्पादित की जाती है, 93%। ठीक है, 93% उत्पादित की जाती है एशिया में धान। देखो, वही आगे बात करते हैं, चाय एशिया में कितना, 91% चाय की पैदा की जाती है। खजूर की पैदावार कितनी है, 61% है। ठीक है, अगर बात करें एशिया में विश्व की 87% भैंसें मिलती हैं। ठीक है, भैंस भी मिलती है यहाँ भी। ठीक है, भैंस मिलती है 87%, तो क्या होगा, दूध उत्पादन में भी इसका स्थान हो सकता है। ठीक है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन
दूसरे नंबर पे कौन सा है, भारत है, ठीक है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, मकाऊ है, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, बताओ मीनिंग क्या हो सकती है। देखो शब्दों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपको शब्दों का अर्थ नहीं आएगा आप इनके बारे में नहीं जान सकते हो, ठीक है। जनसंख्या घनत्व किसे कहती हैं, मैंने तो आपको बता दिया कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, मकाऊ है। लेकिन बात आती है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग इकाई किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। प्रति वर्ग इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व, ठीक है, याद रखना। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, मकाऊ देश का है, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो मास्को से नाखोडगा तक है। देखो अब बात आ गई सबसे लंबे रेल मार्ग की, ठीक है। सबसे लंबे रेल मार्ग की बात आ गई तो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगर चलो बात कर देते हैं इसको किसने बनाया, मुझे कोई भी बता दो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, कोई भी बता दो मुझे, कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दो कि जो एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जिसका नाम है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कोई भी बता दो मुझे। तो किसका नाम आता है, शेरशाह सूरी का नाम आता है, ठीक है, याद रखना। अगर कब शुरू किया गया तो 9 मार्च से 1891 में शुरू किया गया, और खुल कब गया था, तो खुल कब गया था, 21 जून 1904 को खुल गया था, ठीक है। और पूरा कब हुआ, 21 जून 1904 को ये पूरा हो गया था, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, कहां पड़ता है, रूस में पड़ता है, ठीक है। जिसे क्या, जो पश्चिमी रूस को रूसी सुदूर पूर्व से जोड़ने का रेल मार्ग का एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। अगर क्या करें, यह दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है, ठीक है। 9,289 किलोमीटर से 5,772 मील से अधिक लंबाई के साथ रूस के साथ सबसे बड़े शहर मास्को को जोड़ते हुए जाता है, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट है। वहीं आगे बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट फैक्ट की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एशिया में विश्व का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो खड़गपुर पश्चिमी बंगाल है। अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब चली, कहां से चली, देखो सबसे पहले कहां से, बंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है, याद रखना। एशिया में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, देखो सबसे ज्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन है, चीन है, ठीक है। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन है, एशिया में कौन है, कौन सा है, मलेशिया है, ठीक है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक टीन अयस्क को उत्खनन करने वाला देश कौन है, चीन है। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है, जापान है, ठीक है, याद रखना। जो बड़े बड़े देश हैं एशिया के अंदर ही आते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है, अपनी बड़ी बड़ी तकनीकी सेवाएं हैं, ठीक है। एशिया मतलब कि बड़ा है तो ज्यादा देश भी होंगे इसके अंतर्गत। तो क्या बोल रहा है, जो एशिया है, एशिया में क्या, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश मलेशिया है। देखो एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कौन करता है, मलेशिया करता है, ठीक है। एशिया में विश्व में सर्वाधिक टीन अयस्क को उत्खनन करने वाला देश कौन है, चीन है। जो सर्वाधिक टीन और अयस्क क्या करता है, उत्खनित करता है, चीन करता है, ठीक है। जनसंख्या में पहला नंबर है चीन का, ठीक है। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है, जापान है। जलयान बनाने वाला देश कौन सा है एशिया में सर्वाधिक, तो ये जापान है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश भारत है। सबसे ज्यादा कौन करता है, अभ्रक भारत करता है। एशिया में विश्व का दूसरा सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। और एशिया में विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भी भारत ही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो एशिया में क्या बोल रहा है कि यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल 10,49,800 वर्ग किलोमीटर है। इसका स्थलखंड एशिया से जुड़ा है अथवा दोनों महाद्वीपों को यूरोशिया की संज्ञा दी गई है, ठीक है। दोनों महाद्वीपों को जोड़ दिया जाए अगर ना, तो इन्हें जोड़ के क्या बोलते हैं, यूरोशिया बोलते हैं, यूरोप और एशिया, ठीक है। इसमें 46 देश है, कितनी, 46 देश है, ठीक है।
2010 का संकलन है इस किताब पे, ठीक है, याद रखना। यूरोप को तीन ओर से सागर से घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्या यूरोप तीन ओर से क्या गिरा है, किससे गिरा है, प्रायद्वीपों से गिरा है, जिससे इसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रुज है, क्या है, एल्ब्रुज है, जो रूस में स्थित है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है, डेन्यूब है यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, ठीक है। यूरोप में इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन देश है। देखो यूरोप में इटली देश क्या है, सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन करता है, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, लंदन है, ठीक है, लंदन है, याद रखना। वहीं नेक्स्ट क्या बोला कि यूरोप का स्विट्जरलैंड देश विश्व में सर्वाधिक व सुंदर घड़ियां बनाने वाला विख्यात है। देखो जो स्विट्जरलैंड है यूरोप का देश, तो ये सर्वाधिक सुंदर घड़ियां और क्या बनाने में प्रसिद्ध है, सर्वाधिक घड़ियां व सुंदर घड़ियां बनाने में प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। यूरोप के फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे है। देखो पेरिस किस नदी के किनारे पे है, सीन नदी के किनारे बसा है। विश्व का सबसे सुंदर नगर माना जाता है पेरिस, ठीक है, सीन नदी के किनारे बसा है, याद रखना। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य में विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहलाता है। देखो यूरोप में जो यूक्रेन है, इसे क्या कहते हैं, रोटी का टुकड़ा या रोटी का डलिया या क्या, अन्न भंडार या रोटी का डलिया कहलाता है, ठीक है, यूक्रेन, ठीक है, यूरोप में है। यूरोप के प्रमुख लौह उत्पादन देश जर्मनी और फ्रांस है, ठीक है। अफ्रीका विश्व का द्वितीय बड़ा महाद्वीप एशिया के बाद है, ठीक है। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, पहला कौन है, एशिया है, ठीक है। अफ्रीका के पर्वत में एटलस व डेकन वर्ग प्रमुख है। यहाँ का ज्वालामुखी पर्वत क्या है, किलिमंजारो है, ठीक है, किलिमंजारो, याद रखना। अफ्रीका की प्रमुख नदियों में नील नदी, ठीक है, और कांगो, नाइजर और जिम्बेली आदि है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है, ठीक है, याद रखना। अफ्रीका में विश्व का सबसे जो विशाल मरुस्थल है कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अफ्रीका में विश्व का सबसे गर्म स्थल क्या है, ये है अल अल्जीरियाह, ठीक है, अल अजीजियाह है, ठीक है, अल अजीजियाह है। लीबिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है, लीबिया। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नामक नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में से एक है। अफ्रीका का मिस्र देश विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादन करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका गणराज्य विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश है, याद रखना। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है, इसका विश्व में चौथा स्थान है। चाय उत्पादित करने वाला देश चौथा कौन सा है, सर्वाधिक, अफ्रीका कीनिया है, विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। अफ्रीका में सर्वाधिक क्या, बॉक्साइट उत्खनन करने वाला राज्य देश कौन है, गिनी है, इसका विश्व में द्वितीय स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश कौन है, अफ्रीका में गिनी है, विश्व में द्वितीय स्थान है, ठीक है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलता है, जिसका सबसे बड़ा अंडा बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। कहाँ मिलता है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में विश्वविख्यात जेब्रा व जिराफ नामक क्या है, जानवर मिलते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान बेल्डस कहलाते हैं। क्या बोल रहा है, जो अफ्रीका के, क्या बोल रहा है, अफ्रीका की क्या, जो शीतोष्ण घास के मैदान है और उष्ण घास के मैदान है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, बिल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप का ही रेल मार्ग है अफ्रीका का, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा, मैंने आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बताया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका व कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में 29 देश स्थित हैं। देखो तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। फर्स्ट कौन है, एशिया, ठीक है। दूसरा कौन है, अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 है, ठीक है, 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी। देखो उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में किसके द्वारा की गई, कोलंबस द्वारा की गई, ठीक है। इसे नई दुनिया की संज्ञा दी गई। देखो नई दुनिया की संज्ञा किसे दी गई, अमेरिका को दी गई थी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का नाम क्या, अमेरिगो वेस्पुक्की नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा था, ठीक है। किसके नाम पर, अमेरिगो वेस्पुक्की नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा था इसका नाम, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिमी कार्डिलेरा रॉकी पर्वत हो गया पर्वतमाला, पूर्वी भाग में आल्पेशियन पर्वत विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकलिनले अलास्का है, ठीक है। कौन सा है उच्चतम पर्वत जो उत्तरी अफ्रीका का है, माउंट मैकलिनले अलास्का है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। देखो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घासी मैदान है इन्हें क्या कहते हैं, प्रेरी कहलाते हैं, ठीक है।
उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाली चक्रवात हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरिकेन या क्या टॉर्नेडो कहलाते हैं, जो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में जो क्या चलते हैं, जो चक्रवात चलते हैं, ठीक है, उन्हें हरिकेन या क्या बोला जाता है, टॉर्नेडो बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सुपेरियल झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है, सुपेरियल झील है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क नगर में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी क्या है, अजायब घर है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो अजायब घर है कौन सी है, ये अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी अजायब घर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के कनाडा का वुड बेफलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन है, उत्तरी अमेरिका वुड बेफलो नेशनल पार्क है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादित करता है। सर्वाधिक चांदी उत्पादित कौन करता है, तो ये उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको नामक देश करता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क नगर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राज्य का जो न्यूयॉर्क नगर है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। ठीक है, पनामा के दो बंदरगाह है, एक का नाम है कोलन, दूसरा का नाम है पनामा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चतुर्थ बड़ा महाद्वीप है, इसमें 15 देश स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, वहीं दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुला देश में स्थित एंजिन नामक प्रपात विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, वेनेजुला में देश में एंजिन नामक प्रपात है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका स्थित है। देखो, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे ऊंची वाले फैक्ट चल रहे हैं जो आने वाली परीक्षाओं में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजोस डेल सलादो स्थित है। ठीक है, याद रखना। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है। विश्व अपवाह की दृष्टि से प्रथम नदी कौन सी है, अमेजन है। ठीक है, ब्राजील में बहने वाली नदी। ठीक है, अमेजन विश्व की द्वितीय सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी सबसे पहले लंबी नदी है, उसके बाद अमेजन है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पेम्पाज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेम्पाज कहते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं ये घास का सीरीज लेके आऊंगा जो कि किस क्षेत्र की घास के क्षेत्र को, मैदान के हरे भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वो लास्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के में ब्राजील विश्व का सर्वाधिक कसावा उत्पादन करने वाला देश है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसमें 15 देश हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पत्ति करने वाला देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में विश्व की प्रख्यात मूंगों की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ पर स्थित है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट होने वाले हैं जो मेरी सीरीज चल रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन उत्पादित होती है। ये विश्व की ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का जो मेरिनो ऊन है क्या है, विश्व प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा निर्यातक देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पर्थ के सिडनी के मध्य स्थित है। विश्व का 5वां महाद्वीप अंटार्कटिका है जो पृथ्वी के 9.6% भूभाग पर विस्तृत है। ठीक है, अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जिसका 98% भाग 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से सदैव ढका रहता है। देखो, अंटार्कटिका का एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जिसका 98 भाग, ठीक है, क्या 5 से 2 किलोमीटर की बर्फ से सदैव ढका रहता है। ठीक है, इतना ज्यादा बर्फ पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। देखो, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं, अंटार्कटिका को। ठीक है, याद रखना। इसका केवल 2 भाग गर्मी में बर्फहीन होता है, 2 भाग इसका बर्फ क्या होता है, गर्महीन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में 28 राज्य व ये देखो 2000 कितने 10 का संस्करण है, तो अब 28, पहले एक बार 29 राज्य हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए और क्या, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए और क्या बढ़ गए,
राज्य 28 हो गए 29 से घट के, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 हो गए। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने राज्य, वर्तमान में 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो देखो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर लंबा व उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, भारत की जो क्या है लंबाई की बात कर रहा है, पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर लंबा है और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, भारत विश्व के विशालतम समतल मैदानों में से एक है। मुंबई में 1851 में पहली कपड़ा मिल खुली गई। देखो पहला कपड़ा मिल मुंबई में खोला गया कब, 1851 पे। ठीक है, 1851 में। ठीक है, मुंबई में पहली क्या कपड़े के मिल को खोला गया। ठीक है, महाराष्ट्र में 104 मिलें हैं, जिनमें से 54 मिलें अकेले मुंबई में हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। मुंबई को क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि कानपुर नगर सूती वस्त्रों की 10 मिलें हैं। कानपुर नगर में क्या सूती वस्त्रों की 10 मिलें हैं। इसे उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहता है, उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहता है, कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, किसको, कानपुर को कहा जाता है। याद रखना, उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, अब हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब लेंगे 150 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको गैस करना है, आपको लगाना है, अपने आंसर लगानी है। आपने अभी तक कितना सीखा, आप क्या कर सकते हो, अपना निरीक्षण कर सकते हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखो दुनिया में किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था किस तिथि को होते हैं, तो ऑप्शन ए 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, किस पर्वत की बनावट शंकु जैसी है, तो किसकी शंकु जैसी होती है बनावट, तो ज्वालामुखी पर्वतों की बनावट शंकु जैसी होती है। ठीक है, ध्रुवों के मध्य खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्यीय रेखा। ठीक है, 0 डिग्री इसका मान होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, ये पुराना 2010 का संकलन है। कितनी है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, कोई बताए मुझे, तो कितनी है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या। ये पुराना 2010 के हिसाब से 70 जिले थे, लेकिन अभी क्या है, अभी 75 जिले हो गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75। ठीक है, जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा का नाम मैंने क्या बताया कि क्यूरियोसियो है। ठीक है, क्यूरियोसियो। ठीक है, सूर्य की किरणें किस तिथि को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती, तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, विषुवत प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि वन महोत्सव मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, जो वन महोत्सव मनाते हैं इसका सर्वपूर्ण कारण क्या है कि मिट्टी के कटाव को रोकना। ठीक है, विभाजन के पूर्व किसकी खेती निम्नलिखित में से पूर्व बंगाल में होती थी, तो विभाजन से पूर्व किसकी खेती होती थी, बताओ मुझे कोई, किसकी खेती होती थी, प्रश्न नंबर 9वां। ठीक है, तो किसकी होती थी, जूट की होती थी। ठीक है, टेंगा क्षेत्र की मुख्य वनस्पति क्या है, संकुल वन है टेंगा क्षेत्र की। ठीक है, टेंगा क्षेत्र का मुख्य जानवर क्या होता है, बताओ, टेंगा क्षेत्र का मुख्य जानवर, 11वां का क्वेश्चन बताओ। तो इसका जो मुख्य जानवर होता है वो होता है मिंक नामक जानवर होता है। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय की वनस्पति निम्नलिखित में से कैसी है, तो कटीली झाड़ी होती है। ठीक है, मरुस्थलीय में पानी कम होता है तो यहाँ पे कटीली झाड़ी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, जल की कमी की वजह से। ठीक है, उष्ण मतलब गर्मी और मरुस्थल मतलब कि गर्म मरुस्थल क्षेत्र में कैसी झाड़ियां उत्पन्न होती है, कटीली, कांटेदार। ठीक है, निम्नलिखित में से उष्ण मरुस्थल का जानवर कौन सा है, मैंने बता दिया था शुतुरमुर्ग, जिसका सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है विषुवतीय प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है, तो जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं उसकी कौन सी वनस्पति होती है, तो सदाबहार वन होती है उसमें। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है, तो गैंडा है। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश होते हैं गैंडा होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी परिक्रमा कौन करता है, उसको प्रतिमा कौन करता है, चंद्रमा। ठीक है, ओनली एक सैटेलाइट है पृथ्वी का, चंद्रमा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखाएं कितने अक्षांश पर खींची है, 23.5 अक्षांश पर खींची गई है, मैंने बताया। ठीक है, वहीं देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, संसार के प्रसिद्ध जीवित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है, तो क्या है, कीटोपैक्सी है। ठीक है, कीटोपैक्सी है। भूमध्य रेखा से जो स्थान जितना दूर होगा उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा। देखो भूमध्य रेखा से जो स्थान जितना दूर होगा वो उतना ही ठंडा होगा। ठीक है, महासागरों के जल में लवणता
किस कारण होती है? प्रश्न नंबर 21वां बताओ मुझे, किस कारण होती है? तो किसके कारण होती है? प्रारंभ से नहीं थी। लवण क्या थी? प्रारंभ से नहीं होती। अभी तो बहुत ज्यादा लवणीय हो गई महासागर की, ठीक है, जिसके विभिन्न कारण होते हैं, ठीक है। जापानी खनिज और कृषि के मामले में निर्धन होते हुए भी उद्योगों के विषय में अन्य देशों में कच्चा माल मंगाने के कारण अग्रणी है। देश में धनी मानी उद्योगों के कारण अग्रणी है। और क्या बोले कि अपने परिश्रम के कारण अग्रणी है और अधिक जानकारी रखने के कारण अग्रणी है। तो 22वां का क्या है? ऑप्शन सी, अपने परिश्रम के कारण क्या है? जापान अग्रणी है, ठीक है, याद रखना। मानचित्र में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चलो बताओ, बहुत इजी है। 23वां, तो क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं समताप रेखा, ठीक है, समताप रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। समताप रेखा से क्या बताया जाता है? समताप रेखा से क्या बताया जाता है? तो समताप रेखा से बताया जाता है क्या? समान ताप को बताया जाता है, ठीक है। पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह 25वां कौन है? पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, मंगल, ठीक है। पृथ्वी के बाद मंगल का नंबर आता है, ठीक है। सूर्य का नहीं पूछ रहा है, पृथ्वी का पूछ रहा था। सूर्य का पूछता तो उसके बाद बुध आता है, ठीक है। तो अगर शुक्र का पूछता तो पृथ्वी आता, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है। जल के वाष्प के रूप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। मिलीबार से वायु का क्या बताया जाता है? मिलीबार से वायु का दाब बताया जाता है। दाब किसमें मापी जाती है? मिलीबार में, ठीक है। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? अफ्रीका में है, मैंने बता दिया, ठीक है। टोक्यो नगर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। जिन कोपू से बराबर अपने आप जल निकलते रहता है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उत्भ्रत कूप कहलाते हैं, जिनसे ऑटोमेटिक जल निकलता है बराबर, ठीक है। पृथ्वी से धरातल की ऊपरी परतों पर पड़ जाने वाले निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बनते हैं? तो वलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। जब नदियों का जल ऊंचाई से गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो प्रपात बनता है, ठीक है। सबसे बड़ा मैंने बताया कौन सा है? वेनेजुला में एंजल प्रपात, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मरुस्थलीय वनों को की वृक्षों की पत्तियां कैसी होती है? छोटी और पतली होती है, ठीक है। रबी की फसल की दो प्रमुख उपज क्या है? गेहूं और चना है, ठीक है। भारत के प्रमुख दो बंदरगाह मुंबई और कोलकाता प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित में कौन सी 4 नदियां हैं? गंगा हिमालय से निकलती है, जमुना निकलती है, गोमती निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कौन सी आपस में समांतर होती है? तो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है, ठीक है। सभी निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं दोनों ध्रुव पर मिलती हैं? तो देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुव पर मिलती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर छोटी होती रहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाओं की लंबाई समान होती है? तो देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में पारादीप क्या है? बंदरगाह स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला कि रेणुकूट में किस धातु का जो ज्यादा वो होता है? तो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। रेणुकूट में किसको? एल्यूमिनियम को स्थापित किया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना गया है? तो महानदी पर बना गया है हीराकुंड बांध, ठीक है। पृथ्वी के दैनिक गति के फलस्वरूप दिन रात होते हैं, ठीक है, याद रखना। दैनिक गति, दिन रात किसके कारण होती है? दैनिक गति के कारण, ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। दैनिक के कारण दिन रात होते हैं, वार्षिक के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो इजी है, 365 दिन, ठीक है, याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत स्थिति से कितने अक्षीय झुकी है? तो 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेशों में यातायात का मुख्य साधन क्या है? तो वहां ऊंट है, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊंट को, ठीक है। जो प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन क्या है? तो मुझे 51 का बताओगे, 51 का आंसर क्या होगा? तो इसका होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, गेहूं है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सतलज नदी पे किया गया है, ठीक है, याद रखना। भाखड़ा नागल दोनों अलग अलग परियोजना है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश का और नागल पंजाब का परियोजना, ठीक है। इनके संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? भाखड़ा नागल बोलते हैं, ठीक है। और इनके पीछे एक जलाशय है, गोविंद सागर जलाशय, ठीक है, याद रखना। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर अधिकतर वर्षा किस ऋतु के द्वारा होती है? 53 का आंसर बताओ मुझे को। तो ऑप्शन ए शीत ऋतु के कारण होती है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से किस नदी के डेल्टा में होता है? जूट का उत्पादन, तो जूट का उत्पादन गंगा नदी के डेल्टा में होता है, ठीक है, याद रखना। भारत के दक्षिण में अरब सागर से लगा हुआ कौन सा एक छोटा राज्य है?
तो कौन सा एक छोटा राज्य इसका बताना मुझे, सी केरल है, ठीक है। वहीं भारत में एक ऐसा एकमात्र स्थान कौन सा है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं एशियाई शेर, तुम बताओ मुझे कहाँ पाए जाते हैं, 55 का आंसर बताओ मुझे, तो कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, सासन गिर राष्ट्रीय वन में पाए जाते हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेर को क्या कहा जाता है, बब्बर शेर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना बब्बर शेर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विश्व में कौन से देश कपास उत्पादन में प्रथम है, तो ऑप्शन ए कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, संसार में सबसे अधिक चीनी का निर्यात कौन देश करता है, चीनी का निर्यात सबसे अधिक, तो सबसे अधिक चीनी का निर्यात करता है क्यूबा, ठीक है, चीनी का कटोरा, ठीक है, क्यूबा सबसे अधिक चीनी का निर्यात करने वाला देश है क्यूबा, ठीक है, बाउल ऑफ शुगर कहते हैं, ठीक है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो पनामा जोड़ती है, ठीक है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर नियमित रूप से चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, अपरिवर्तनशील पवनें कहलाती हैं, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह मैंने बुध बता दिया, ठीक है। और अगर गेहूं किस जलवायु का पौधा है, तो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है गेहूं, ठीक है। कोंकण के दक्षिण में कौन सा तट है, मालाबार तट है, ठीक है। और आधुनिक कागज के उद्योग का आरंभ किस सन में कलकत्ता में निकट हुआ था, 1817 में हुआ था, ठीक है। कोलकाता में कागज का वो क्या उत्पाद जो स्थापित हुई थी मिल कागज की, ठीक है, 62 का बी। नेक्स्ट, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत की जलवायु को, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां समतल भूमि, अधिक वर्षा तथा अधिक तापमान में निम्नलिखित में से किसकी खेती की जा सकती है, जूट की खेती की जा सकती है, ठीक है। भारत में भौगोलिक परिस्थितियां जैसे दोमट मिट्टी होगी, साधारण वर्षा तथा सामान्य ताप में निम्नलिखित में से किसको उपजाया जाता है, गेहूं को उपजाया जाता है, ठीक है। नमी रखने वाली मिट्टी, साधारणतः वर्षा पर अधिक तापमान जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में निम्नलिखित है किसको भारत का उपजाऊ कहा जा सकता है, तो किसको, कपास को, ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अक्षांश वृत्त और मध्याह्न रेखा एक दूसरे के कितने अंश को काटती है, तो 90 डिग्री अंश को काटती है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर जो अकस्मात कांपना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है, ठीक है। समुद्री धाराओं की दिशा किस में प्रभावित होती है, तो नियतवाही पवन में प्रभावित होती है, ठीक है। वर्ष के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों में तापमान में क्या अंतर को क्या कहलाती है, वार्षिक ताप परिसर कहते हैं, ठीक है, याद रखना। संगमरमर किस प्रकार का सेल है, तो रूपांतरित सेल है संगमरमर, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित जल कणों का समूह क्या कहलाता है, बादल कहलाता है, ठीक है। एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन क्या कहलाती है, अपरिवर्तनशील पवन कहलाती है, ठीक है। भूगर्भ में जो पिघले पदार्थ के भीतर या बाहर ठंडे होकर जमने से बनी संसार की सबसे प्राचीन शहर को नहीं, तो आग्नेय शैल है, ठीक है। भूतल के वे भाग जो ऊंचे हैं और जिन पर शिखर सपाट होते हैं क्या कहलाते हैं, पठार कहलाते हैं, ठीक है। तो अधिकतम ताप न्यूनतम तापमान में अंतर क्या कहलाता है, तो तापांतर कहलाता है, ठीक है। समुद्र तट पर बल का नियमित उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, ज्वार भाटा, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। पृथ्वी के धरातल के वे छिद्र जिनमें पृथ्वी के भीतर पिघलने वाले पदार्थ बाहर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। साइबेरिया की शीतोष्ण घास भूमि कहलाती है, स्टेक्स कहलाती है, ठीक है। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समताप रेखाएं कहलाती है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास भूमि को क्या कहते हैं, पंपाज कहते हैं, ठीक है। जल के वाष्प रूप में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। महाद्वीपों के ऐसे भाग जो स्थिति धरातलीय रचना होगी, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, कृषि, उपज, उद्योग धंधों को दृष्टि से लगभग एक समान है, तो मानसूनी प्रदेश, ठीक है। तो पर्वतीय अवरोध के फलस्वरूप होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतकृत वर्षा कहते हैं, ठीक है। तेहरान किस देश की राजधानी है, तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है, ठीक है, याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पढ़ते कि बैंकॉक किस देश की राजधानी है, तो थाईलैंड की है, ठीक है। कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा है, ठीक है। निम्नलिखित में से चीन की राजधानी बात करें तो बीजिंग है, ठीक है। इस्लामाबाद किस देश की राजधानी है, तो पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है। काठमांडू निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। वहीं जापान की राजधानी तुम्हें पता है टोक्यो है, ठीक है। निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ठीक है। ये राजधानी का सीरीज चल गया, ठीक है। रूस की राजधानी कहाँ है, मास्को है। वहीं ड्रेटायर कहाँ स्थित है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका फोर्ड कार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है ड्रेटायर, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, वार्सा है, ठीक है। म्यांमार बर्मा की राजधानी क्या है, रंगून है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, पेरिस है, ठीक है। वहीं अगर संयुक्त अरब अमीरत की राजधानी की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन, ठीक है। दोनों की क्या है, वाशिंगटन है, ठीक है, याद रखना।
प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि विशाखापट्टनम किस देश का शहर है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का क्या है, विशाखापट्टनम भारत में होता है और जलपोत के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लीड्स कहाँ स्थित है और निम्नलिखित में से किस बात के लिए प्रसिद्ध है? लीड्स बताओ मुझे किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो लीड्स किसके लिए? ऑप्शन बी, ब्रिटेन में ऊनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ स्थित है तथा किस उद्योग के लिए भारत में स्थित है? सूती वस्तुओं के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोला कि जो लंकाशायर कहाँ स्थित है तथा किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो लंकाशायर कहाँ स्थित है? 113 ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या होगा 113 का? बी। ठीक है, ठीक है, कहाँ है? ब्रिटेन में है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मैग्नी टोगोसो है कहाँ स्थित है, किस उद्योग के लिए है? 114 का बी। ठीक है, ऑप्शन बी, रूस में है, लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याकोहामा किस देश का शहर है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है याकोहामा? तो बी, ऑप्शन बी, जापान में रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेंट लॉरेंस क्या है और कहाँ स्थित है? ठीक है, 116। तो ये ऑप्शन ए है इसका, नदी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, पर्थ क्या है और कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 170 का ऑप्शन बी। ठीक है, बंदरगाह है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड क्या है और कहाँ स्थित है? 118 का ऑप्शन सी। ठीक है, द्वीप उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, द्वीप है और उत्तरी अमेरिका में। न्यू फाउंडलैंड क्या है? एक द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, सीकियांग क्या है और कहाँ स्थित है? 119 का ऑप्शन ए, एक नदी है, चीन की नदी है। ठीक है, सीकियांग, याद रखना। वही बात करते हैं, फ्यूजियामा क्या है और कहाँ स्थित है? 120 का बताओ मुझे, फ्यूजियामा। तो इसका ऑप्शन सी। ठीक है, ज्वालामुखी है, जापान का है। ठीक है, प्रेरीज क्या है तथा कहाँ स्थित है? घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरीज कहलाते हैं। ठीक है, वही कालाहारी क्या है, कहाँ स्थित है? कालाहारी एक मरुस्थल है, अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, फिजी क्या है, कहाँ स्थित है? द्वीप है जो क्या उत्तरी पूर्व ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, पेम्पाज क्या है, कहाँ स्थित है? पेम्पाज क्या है? एक शीतोष्ण घास के मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यनीसी क्या है और कहाँ स्थित है? नदी है, साइबेरियन की यनीसी। ठीक है, सुपीरियर क्या है और कहाँ स्थित है? सुपीरियर एक झील है जो कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है और किस देश में ये है? तो ये क्या है? एक पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, रिहंद किस शक्ति के साधन से संबंधित है और भारत के किस राज्य में? रिहंद जल विद्युत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ओटावा क्या है और कहाँ स्थित है? ओटावा एक नगर है जो कनाडा का है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या है और कहाँ स्थित है? गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है। ठीक है, गर्म समुद्री धारा है, क्या आंध्र महासागर में स्थित है। ठीक है, और विश्वस क्या है और कहाँ स्थित है? तो ये ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है। ठीक है, क्या बोला कि अल्पेशियन क्या है और कहाँ स्थित है? 131 का बताओ मुझे, अल्पेशियन क्या है, कहाँ है? तो ऑप्शन ए क्या है? एक कोयला का उत्खनन स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, मानचेस्टर मैंने बता दिया, ब्रिटेन सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, वही उत्तर का मानचेस्टर की बात करें तो कानपुर। ठीक है, और पीटर्सबर्ग कहाँ है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, टीटागढ़ कहाँ है और किस उद्योग के लिए है? तो भारत में है टीटागढ़, कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की आप और बढ़ते हैं। तारापुर किस शक्ति के साधन से संबंधित है और भारत के किस राज्य में स्थापित है? परमाणु शक्ति केंद्र है तारापुर। ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, झरिया किस शक्ति के साधन से संबंधित है और भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोरिया के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में है। ठीक है, चरकू कहाँ स्थित है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारतवर्ष में सीमेंट उद्योग के लिए चरकू प्रसिद्ध है। ठीक है, लॉस एंजल्स कहाँ है और किस उद्योग के लिए है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, फिल्म उद्योग के लिए। ठीक है, भाखड़ा नागल शक्ति के साधन से संबंधित तथा किस देश में स्थित है? तो जल शक्ति है, भारत में है, भाखड़ा हिमाचल की, नागल पंजाब की, दोनों परियोजनाएं। ठीक है, दोनों का संयुक्त रूप है। बुलर क्या है और कहाँ स्थित है? बुलर एक झील है जो क्या है? बुलर झील कश्मीर में स्थित है। ठीक है, न्यागरा क्या है और कहाँ स्थित है? तो जलप्रपात है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, वहीं वेगुला क्या है और कहाँ स्थित है? तो वेगुला क्या है? ठंडे पानी की धारा है, आंध्र महासागर में है। ठीक है, साइप्रस क्या है और कहाँ स्थित है? द्वीप है साइप्रस, एक जो कहाँ? रूम सागर में स्थित है। ठीक है, ताजमहल क्या है? एक अजूबा है। ठीक है, मकबरे की इमारत है, अकबर कहाँ है? आगरा में है, शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ठीक है, ताजमहल। ठीक है, पारादीप क्या है और कहाँ स्थित है? पारादीप क्या है? नवविकसित पतन पूर्वी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नागासाकी कहाँ स्थित है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जापान में। ठीक है, यहाँ बम फेंके गए थे सबसे पहले, नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, तो जापान में इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 148 में करते हैं, हैंगचोंग कहाँ स्थित है और किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीन में रेशी वस्त्र के लिए हैंगचोंग प्रसिद्ध है। ठीक है, ईटानगर क्या है और कहाँ स्थित है? ईटानगर राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रखना। लेब्राडोर क्या है और कहाँ स्थित है? लेब्राडोर एक ठंडी धारा है, उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।
आपका जो ज्योग्राफी का जो बेस था वो भी तैयार कर लिया गया। शून्य से शिखर की ओर चले, छोटे से लेके बड़े तथ्यों का क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, एकमात्र वीडियो में। ठीक है, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे जो सामान्य अध्ययन करा रहा है छोटे से लेके शून्य तक, हमारे चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे ही आपको मिलेंगी। जो क्या, जिसने आपको क्या, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इनका सभी बेसिक आपका क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो और आने वाली परीक्षाओं में अपना बेस तैयार कर सकते हो। यूं बोल सकते हो कि अपना जो पहला कदम है वो आप उठाकर आगे से सफलता की ओर बढ़ सकते हो। चाबी क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार। अगर आपको इसी प्रकार की फोटोज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, फोटो के लिए हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन उपकार को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको पीडीएफ अवेलेबल होंगी। आपको कहाँ, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उत्तराखंड हो गया, जीएस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या हो गया कि सभी विषय की एनसीईआरटी से संबंधित वीडियो, ठीक है, एक एक ही वीडियो में समाप्त कर दी गई है। और क्या, आपका बेस भी तैयार कर दिया गया है। ठीक है, आपके बेसिक के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, जो क्या है, हिस्ट्री का डाल दिया है, ठीक है, ज्योग्राफी का आज पढ़ जाएगा, ठीक है, हमारे भौतिक विज्ञान का डाल दिया, ठीक है, जीव विज्ञान का डाल दिया है, ठीक है, इसके बाद नागरिक शास्त्र का डालूंगा। ठीक है, और जल्द क्या है, इसका दूसरा भाग आएगा प्रश्नोत्तरी पे। ठीक है, जो निम्नलिखित जो घास के मैदान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और उनसे प्रश्नोत्तरी लगाएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट भी आएगा इसका जल्द आपके लिए। तब तक ले लिए, धन्यवाद।